नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रौड़ा से। और आज मैं आपके लिए सफ़ेद दाग पर लगाने के लिए बताऊंगी कि दवा लगानी कैसे है, उसका प्रयोग कैसे करना है। लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम दवा हम कैसे लगाएं, और हम दवा लगाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, किसी किसी को छाले भी बन जाते हैं। तो देखिए, जिसमें बावर्ची का कंटेंट रहेगा छाला बनना जायज़ हो जाता है। तो आपको सफ़ेद दाग के लिए जो भी मैं तेल और पाउडर देते हैं हम, एक हमारा लेप बनता है सफ़ेद दाग में, और एक ऑयल बनाते हैं हम। तो जो ऑयल और घृत भी बनाते हैं, 3 चीज़ें बनती हैं, एक घृत बनता है, ऑयल बनता है और तेल बनता है। तो सफ़ेद दाग वालों के लिए जो पाउडर जाता है उसको क्या करना है, बिल्कुल पानी में बिल्कुल पतला घोलना है। एक तो कम मात्रा में, जितना दाग है उतना ही घोल रखिए आप। इसके बाद उसमें जो घोला आपने रखा है उतना इतना रखना है जितना दाग है आपका। इसके अलावा उसमें जब आप लगाओगे तो आपको क्या करना है कि ऐसे लगाना है कि वो बहे ना। इस चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि नॉर्मल स्किन पर यदि वो थोड़ा सा भी लग गया तो नॉर्मल स्किन को में दाने दाने हो जाएंगे और खुजली बहुत चलेगी। तो नॉर्मल स्किन पर नहीं जाए, और नॉर्मल स्किन डार्क हो जाती है, मतलब ऐसे जो स्किन का कलर है ना उस कलर से डबल डार्क हो जाता है, क्योंकि ये कलर बनाने वाला होता है, ये कलर बनाने लगता है तेज़ी से। तो नॉर्मल स्किन पर यदि चला जाए तो वो स्किन को काला कर देता है। तो उसको आपको क्या करना है कि एक तो दाग के आपको अंदर ही अंदर लगाना है, या रुई की काड़ी आती है, सीग में रुई को लगाकर वो दाग के अंदर अंदर पानी का लेप करें। अब आपको लेप ऐसे घोलना है कि ऐसे को गाढ़ा नहीं घोलना है, बिल्कुल पानी की तरह पतला घोलना है। अब आपको घोलने के बाद आपको 15 मिनट की धूप दिखानी है। 15 मिनट धूप दिखाइए, ज़्यादा नहीं दिखाना है। अगर धूप सहन ना हो सके तो 10 मिनट भी दिखा सकते हैं। ज़्यादा खुजली आ रहा है, ज़्यादा घाव बन रहा है तो आप 5 मिनट दिखाइए। ऐसे प्रोसेस रहेगा। अब किसी किसी को क्या होता है, किसी नहीं, अधिकतर लोगों को दवा लगाने के साथ ही रेडनेस होने लगती है और खुजली स्टार्ट हो जाती है। फिर 2 दिन बाद उसमें एक छाला बन जाता है, फलका आ जाता है। जैसे ही उसमें छाला आ गया है तो फिर क्या करना है, दवा को लगाना बंद कर देना है। दवा को 2 दिन तक नहीं लगाना है, पाउडर का बोल रहे हैं, पाउडर को 2 दिन तक नहीं लगाना है, 2 दिन बाद लगाना है। और धूप बिल्कुल 5 मिनट की दिखाना है। फिर आपको 15 मिनट की धूप नहीं दिखानी, 5 मिनट की धूप दिखाना है। ऐसा आपको करना है, और लगातार 2-2 दिन का गैप करके आपको लगाना है। लेकिन किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो 2 दिन में भी सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना है, 3 दिन का गैप रखना है। 3 दिन बाद लगाना है और बिल्कुल पतला लगाना है। फिर लगातार जब आप 1 महीना लगातार जब इसको लगाओगे ऐसे गैप गैप दे दे के, तो स्किन क्या है, हार्ड हो जाती है, और वहाँ पर ये दवा सहन होने लायक कंडीशन बन जाती है। फिर आपको धीरे धीरे जो 3 दिन में 1 दिन लगा रहे थे वो 2 दिन में आ जाना है। फिर 1 दिन छोड़ 1 दिन आ जाना है। फिर लगातार आप दिन में 1 बार लगाइए और 5-5 मिनट की धूप दिखाते रहिए। ऐसा आपको कंटिन्यू करना। जब बॉडी अच्छे से टेम्परेचर आपका जो दवा का है वो सहन करने लगे, तब आपको क्या करना है कि उसमें जो लेप लगाने का विधि है, पानी की तरह थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन कर दीजिए। बस ऐसे ही आपको उसको लगाते रहना है। एक तो ये प्रोसेस रहेगा। अगर छाला किसी को बन गया है तो छाले को फोड़ देना है और उसमें से पानी निकाल देना है। और जैसे ही छाला फूट जाए फिर उसमें आप नीम की पत्तियाँ पीस कर उसका लेप करिए, तो उससे क्या हो, छाले को ठंडक मिलेगी। एलोवेरा का भी लेप कर सकते हैं, उससे भी ठंडक मिलेगी और कलर पैचेस भी बनेंगे। इसके अलावा आप उसमें चंदन का लेप कर सकते हैं। पीपल की खट, मतलब एक छाल होती है, खट को घिसकर पानी में, उसका भी आप लेप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो कपूर को पीस कर आप वहाँ लगाओगे तो उससे आपको राहत आना शुरू हो जाएगी, और इससे आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। एक बार छाला बनना स्टार्ट हो गया, और एक बार आपको वहाँ पर जो दवाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप कितना कुछ कर लीजिए फिर कुछ नहीं होता है। दवा अपना काम पूरा ही करके छोड़ेगी, ये आयुर्वेद का नियम है। आप सोचो कि हम दर्द की गोली खा लें तो हमें राहत मिल जाएगी, सूजन आ गई है तो कोई सूजन की गोली खा लें उससे राहत मिल गई, नहीं। 8 दिन का समय दवा लेगी, उसमें सूजन भी आएगी, रेडनेस भी रहेगी, खुजली भी आएगी, छाला भी बनेगा, लेकिन कुल 8 दिन का कष्ट होता है। 8 दिन से ज़्यादा का ये कष्ट नहीं देती है। और एक बार मेडिसिन काम करना शुरू कर दे तो ये रुकती नहीं है। तो इसमें आपको सोचो कि हम कुछ अलग से कर लें, एलोपैथिक दवा खा लें, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब रहा आपका तेल का, तो जो तेल लगाने का प्रोसेस या घी लगाने का प्रोसेस जो हम बताते हैं, इसको लगाना है दवा पाउडर लगाने के बाद। जब आप पाउडर लगा दोगे और उसको धो दोगे तो इसके बाद आप तेल लगा के छोड़ देना होता है। और बस तेल भी आप नॉर्मल स्किन पर ना लगाएं, सिर्फ दाग के ऊपर लगाना है।
और अगर आपको भी तेल लगा के धूप दिखाना है तो आप धूप भी दिखा सकते हैं। ऐसा करने पर 1 महीने का जो नियम रहेगा वो लगातार आपको कष्टदायक हो सकता है, निकलेगा। 15 दिन तो कष्टदायक निकलता है। 15 दिन के बाद उसमें बिंदियाँ आना शुरू हो जाती हैं, हल्की-हल्की बिंदियाँ आती हैं, किसी-किसी की 1 महीने के बाद बिंदियाँ आती हैं। क्योंकि मेडिसिन अंदर से खाने से जो चूरन वगैरह है जो अंदर से खाने से ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे थे, उससे कलर पैचेस बनना धीरे-धीरे शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए किसी को दवा खाने से दाग लगता है कि मेरा तो लगाने से फैला हुआ लग रहा है, मिटने की जगह फैला हुआ लग रहा है, उनको तुरंत दवा लगाना बंद करना है, क्योंकि उनके शरीर में विटामिन्स की कमी होती है। पहले हमें विटामिन्स को पूरा करना है, जो भी ब्लड में कमी हो रही है लगातार उनको पूरा करना है, इसके बाद यही दवा लगाओगे तो ये दवा काम करना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सभी बहुत से लोगों का मैम कॉल आता है कि मैम हम दवा लगाते हैं तो मेरा तो उल्टा प्रभाव होता है, दाग घटने की जगह बढ़ने लगता है। तो उनको क्या करना है, दवा आयुर्वेदिक रोक के रखनी है और उनको जाँच करानी है विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम और CBC कि आपके ब्लड में किस चीज़ की कमी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से दाग बढ़ रहा है, उस चीज़ को रोकना है, फिर उसकी पूर्ति करनी है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत केस हुए हैं कि मैंने दवा दी, उनको छाला बनने के बाद दाग लगातार बढ़ता रहा। तो उनका फिर मैंने ये देखा कि मैंने जाँच कराई तो उन्होंने देखा कि विटामिन डी, विटामिन्स की कमी बहुत ज़्यादा रही बॉडी में, जिसकी वजह से मेडिसिन काम नहीं करती है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या है कि विटामिन्स का बहुत ध्यान दिया जाता है कि शरीर में विटामिन्स की कमी ना रहे, कैल्शियम पूरा होना चाहिए, विटामिन डी, कैल्शियम पूरा होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए, विटामिन B12 पूरा होना चाहिए। तो इस तरीके और हीमोग्लोबिन बहुत पर्याप्त होना चाहिए ब्लड के अंदर, तब जाके मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्याप्त होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेद दवा खाने से यदि कोई भी आपको वैद्य या कोई डॉक्टर या कोई हकीम कुछ भी ये बोलता है कि नहीं पहले उभर रहा है और इस दाग को बढ़ जाने दीजिए, फिर ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये एक बार फैलने के बाद फिर दोबारा पोजीशन लाने में बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है। तो दागों को फैलाना नहीं है, दाग को वहीं के वहीं मिटाना है। अगर फैलने की कंडीशन बन रही है तो उसको क्या करना है कि उस चीज़ को रोक देखना है कि इनको फैलने की कंडीशन क्यों बन रही है। मेडिसिन तुरंत बंद करके और उनका ब्लड का जाँच करानी होती है। बहुत से केस ऐसे भी हो जाते हैं जो केस को समझना में बहुत मुश्किल पड़ जाता है। उसमें क्या करना होता है, उनकी ब्लड का पूरा तालमेल समझना होता है, किस चीज़ की कमी ब्लड में बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं कर पा रही है और यही मेडिसिन उल्टा प्रभाव दिखा रही है। उसको सीधा करने के लिए उसमें ब्लड की जितनी भी कमियाँ हैं उसको पूरा कर दीजिए, फिर वही दवा बॉडी में काम करने लगती है और रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। तो हमारे पास केस आते रहते हैं क्योंकि हर प्रकार के केस आ रहा है, हर प्रकार का पेशेंट आ रहा है, हर प्रकार की समस्या वाले आ रहे हैं। तो बहुत से आते हैं ऐसे जिनका उल्टा प्रभाव करती है मेडिसिन, उल्टा दवा दिखाती है, तो उन लोगों के लिए विशेष करके हमें ट्रीटमेंट देना होता है और धीरे-धीरे करके मेडिसिन का प्रभाव बॉडी में डालना होता है। क्या है, कोई-कोई व्यक्ति लंबे समय तक आयुर्वेदिक दवाइयाँ ना खाने की वजह से आयुर्वेदिक दवाई को सहन नहीं कर पाता है और शास्त्र में जो डोज़ वर्णन आज के समय में दिए गए हैं, जो मतलब शास्त्र में दिए हैं, वो पहले ज़माने के लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से दिए गए हैं और आज के ज़माने के लोग क्या है ना, बहुत नाज़ुक हो गए हैं। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी हाई डोज़ की दवाइयाँ सहन कर सकें। तो उनकी लो कैटेगरी के हिसाब से धीरे-धीरे काम करने वाली दवाइयाँ आहिस्ता-आहिस्ता चलानी पड़ती हैं, जिससे उनकी बॉडी उसको सहन कर सके और मेडिसिन प्रॉपर काम कर सके। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मैम आपकी दवाएँ जैसे हम लेते हैं, तो बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है, आप ऐसा क्या कर रही हैं? बहुत से डॉक्टर भी हमारे पास आ रहे हैं, वैद्य जी भी आते हैं कि आपका ऐसा क्या है? तो देखिए हमारा जो दवाई देने का एक तरीका होता है वो हमारा है, एक तो सबसे पहले हमें पेशेंट की गलती जाननी है। ये कि इसने क्या ऐसी गलती की जिसकी वजह से इसको सफ़ेद दाग बना? सफ़ेद दाग बनने का क्या कारण रहा? क्योंकि सफ़ेद दाग ना तो पैदाइशी होता है, ना ये जेनेटिक हम मानते हैं और ना ये छुआ-छूत का है और ना ये किसी को होता है कि हमको है तो हमारे बच्चे को हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो खान-पान किया है, आपने अपनी बॉडी को जैसा आपने दिया है, वैसा ही आपकी बॉडी के साथ एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। ना तो ये किसी में जाता है, इस चीज़ की धारणा को बिल्कुल बंद करना है। हमारा अनुभव आज से 10 साल तक का है और अभी तक मैंने ये सीखा है
कि हम तो देखो 10 साल से लगातार दवाई दे रहा है, यदि छूने का और फैलने का रोग होता तो मैं तो पूरा सफ़ेद हो जाती। हम कभी दस्ताने का प्रयोग नहीं करते, ऐसे ही पेशेंट को देखते हैं। तो ये फैलने का बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिए। और ये सिर्फ कलर नहीं बन रहा है, कलर सेल बनने ख़त्म हो जाते हैं ब्लड के अंदर, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, और वो सिर्फ नेचर्स के अलावा आप कहीं से भी नहीं बढ़ा पाओगे। याद रखना, आपको जितना नेचर्स देगा उससे अच्छा कोई नहीं दे सकता है, इसलिए नेचर्स पर विशेष ध्यान दीजिए। जो भी पेड़ पौधे पत्तियां आसपास बकरियां खाती हैं, उन्हीं को खाना आप शुरू करिए। बार बार लोग फ़ोन लगाते हैं, मैम कितनी क्वांटिटी लें, पत्तों की कितने। अरे बकरियां जब पत्तियां खाती हैं तो वो क्वांटिटी थोड़ी ना गिनती हैं, खाती रहती हैं। पत्तियां बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाइड होती हैं, हर पत्ती में गुण है, हर पत्ती अपना अपना काम करती है। उन पत्तियों को आप खाना शुरू करिए ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो सके और पेट क्लियर हो सके। याद रखना, जिसको कब्ज रह रही है, जिसका पेट साफ नहीं हो रहा है, वो कहीं की भी मेडिसिन खा लें, आराम नहीं आएगा। आराम आने के लिए सबसे पहले उनको पेट क्लियर करना होगा। पेट में जितना मल कचरा जमा हुआ है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तब वही आंतें क्या करेंगे, ये पेट का रोग है, वही आंतें क्या करेंगे, कलर बनाना शुरू कर देंगी। और जो कलर डैमेज हो गया है आपकी बॉडी पर, वो वहाँ कलर पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने अभी तक आपको लगाने वाला समझा दिया है। लगाने का प्रोसेस ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने समझाया है। विशेष करके ध्यान देना है लगाने, अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप चूरन छोड़ दीजिए, क्योंकि चूरन बहुत तेज होता है। आप सिर्फ ऑयल लगाते रहिए, ऑयल को धीरे 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 करके आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ध्यान देना है कि आपको पेट साफ होना चाहिए, सारे न्यूट्रिशन बॉडी में जाना चाहिए। दूध टाइम से लेना है, हल्दी वाला रात में सोते समय। लेकिन जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है उनके लिए दूध मना रहता है। जिनको गैस की समस्या है उनको दूध नहीं लेना है। जिनको विटामिन डी की कमी, विटामिन बी12 की कमी लगातार चल रही है, विटामिन की कमी है, तो उनको दूध लेना अनिवार्य है। यदि फिर भी विटामिन की कमी होती है तो मल्टीविटामिन टैबलेट आप मार्केट से लेके चला सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक, याद रखना, कारगर नहीं रहेगी। आपको नेचुरल ही अपनी बॉडी का तालमेल सुधार के रखना है। और ये खाने का रोग है, तुमने अच्छा नहीं खाया है इसलिए हो गया है, और जो भी अच्छा नहीं खाएगा उनको होगा। आज के समय में सफ़ेद दाग देखना आप अधिकतर लोगों को दिखाई देने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि ये रोग अब धीरे धीरे करके फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति अब घर में खाना नहीं चाहता, सब चाहते बाहर का तीखा, तला भुना और स्वादिष्ट भोजन। पहले के ज़माने के लोग स्वाद पर ध्यान नहीं देते थे, हेल्थ पर ध्यान देते थे। पेट भरे और अच्छा खाना जाए, उन्हें स्वाद से कोई लेना देना नहीं रहता था। लेकिन आज के समय के लोगों का क्या है कि उन्हें स्वाद ज़्यादा चाहिए, चाहे वो उसमें हेल्थ कुछ बचे अच्छा नहीं बचे। भोजन को अधिक से अधिक पकाकर ही खाते हैं। याद रखना, 50% कच्चा भोजन और 50% पका भोजन करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। मेरी एक एक बात को बारीकी से समझिए। हम एक बार वीडियो ये बना के अपलोड करते हैं, बार बार हमें कॉल करने से सारे लोगों को, एक तो मैम से बात करनी होती है, हम अकेले सारे लोगों से बात करना मुश्किल पड़ जाता है। तो आप जब कॉल लगाएं तो जैसे मेरे स्टाफ को सारी बातें समझाएं। सारा स्टाफ हमसे बात करता रहता है, क्योंकि इतना अगर हम फ़ोन पे बात करेंगे तो मेरी खुद की ही मेमोरी ख़राब होने लगेगी। तो स्टाफ को बताइए, उनसे पूछवाइए कि मैम से पूछिए ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी है वो आपको बताते रहेंगे, तो ऐसे आपको करना है। और जो भी मैं बताती हूँ, आप जिस चीज़ के बारे में भी आपको डिटेल जाननी है, आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। मैं उस डिटेल को बारीकी से आपको समझाऊंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन हम बस एक पूरी दवाई का सार ही बताएंगे। जितना आप नेचर्स के करीब रहोगे उतना बीमारी से दूर रहोगे, और जितना आप नेचर से दूर जाओगे उतना आप बीमारी के करीब जाओगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम नेचर्स पर और नेचुरल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि नेचुरल जितना आप प्रयोग करोगे उतना आप बीमारी से दूर रहोगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, हम जितना भी आपको समझाते हैं नेचर्स के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, एक एक मेडिसिन के बारे में, वो चीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, सुनना अच्छा लगता है। फिर भी हम आपको आयुर्वेद के बारे में धीरे धीरे सिखाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर किचन में आप अपना औषधालय बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे औषधालय में आएँ, आप अपना औषधालय खुद बनाइए, और आपका औषधालय बनाने के लिए हम मदद करेंगे कि आपको अपनी किचन में औषधालय कैसे बनाना है, कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। सारी जड़ी बूटियाँ आप घर में कलेक्ट करिए, सारे मसाले घर में सही तरीके से प्रयोग करिए, सारी सब्जियां आप अच्छी लाएं, और जिनके यहाँ खेती है वो अपनी ऑर्गेनिक तरीके से अपना खेती खुद करें और उन चीज़ों को प्रयोग में लाएं, और रिफाइंड टोटल बंद रखें।
केमिकल से दूर रहें, क्योंकि जितना आप केमिकल से दूर रहोगे बीमारी से भी आप उतना ही दूर रहोगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। बाकी का मेरी वीडियो पसंद आती है, सफ़ेद दाग वाले खास तौर से सुन लें, और स्किन प्रॉब्लम वाले, क्योंकि देखो सफ़ेद दाग की और सोराइसिस, चर्म रोग, कोढ़, कुष्ठ, छाजन, एक्जिमा और स्किन का कोई भी रोग है, याद रखना वो एक ही कैटेगरी का इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद दाग का अलग है, चर्म रोग का अलग है, छाजन का अलग है, नहीं, एक ही कैटेगरी का रोग है। ये काढ़ा चर्म रोग जैसी कोई भी बीमारी हो सब पर चलेगा। तो इतने लोगों का जो भी मैं काढ़ा बताती हूँ उनको पीना शुरू करिए। मैं फिर से एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं काढ़ा बनाने का प्रॉपर वीडियो दूंगी। तो अगर मेरे आने वाले वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।